तो कल की क्लास में आप लोगों को सिखाया था मैंने कि आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली जो पैंट होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। और आज की इस क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली जो पैंट होती है उसकी सिलाई कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीख लेते हैं कि पैंट की सिलाई कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये जो पैंट है जो मैंने आपको कटिंग्स की सिखाई थी, ये इसका फ्रंट पार्ट और ये इसका बैक पार्ट और ये इसकी पॉकेट है। सबसे पहले जब भी आपको पैंट को बनाना है, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा को रखो साइड में, पॉकेट को रख लो साइड में और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को उठाओ, बैक वाले पार्ट को रख लो साइड में। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है आपका। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मैंने ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के निशान लगा रखे हैं दोनों ही साइड। तो सबसे पहले हमें ये प्लेट्स लगानी है। प्लेट लगाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये जो निशान लगा हुआ है, इस निशान के आधार पर ये देखिए मैंने कट लगा लिया था और इसको पकड़ना है आपने ऐसे और ये लगानी है प्लेट। सबसे पहले आपको प्लेट ही लगानी है, दोनों प्लेट लगा लो। प्लेट लगाने के बाद अब बारी है इसमें पॉकेट लगाने की। तो पॉकेट लगाने में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। अक्सर जो बिगनर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं उन्हें ये नहीं पता लग पाता कि पॉकेट को कैसे रखना है, किस साइड में रखना है। अब जैसे कपड़ा बिल्कुल प्लेन है, अब प्रिंटेड कपड़े में तो पता लग जाता है कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। अब इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। इसमें पता फ़िलहाल हमको इससे लग रहा है कि ये देखिए सिलाई लगा ली हमने, और दूसरी बात ये है कि निशान भी हमने अंदर साइड लगा लिए थे। तो जाहिर सी बात है ये इसका सीधा वाला हिस्सा है। लेकिन पॉकेट में पता नहीं लग रहा कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि प्लेन कपड़ा है। पॉकेट लगाने के लिए आपको करना क्या है, इसको रखा मैंने सीधा, इसके ऊपर पॉकेट को आपने ऐसे रखना है। राउंड वाला हिस्सा नीचे की साइड आना चाहिए। अब दोबारा समझा देता हूँ मैं, इसको रखना है सीधा, पॉकेट को इसके ऊपर आपने इस प्रकार से रख लेना है ऐसे। निशान किधर लग रहा है, ये लग रहा है, बस इस निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई कैसे लगानी है इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखिए यहाँ से बस आपको जितना हम नॉर्मल मार्जिन रखते हैं ना, 1/2 इंच का, उतना ही मार्जिन रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई पक्की कर लो इस जगह से, कच्ची सिलाई नहीं करनी। धागे को बिल्कुल जड़ से कट करना है ऐसे। आप लोग क्या करते हो, जब ये सिलाई लगाते हो ना पक्का नहीं करते, तो इसको पक्का करना होता है सिलाई को। देखो अब इसके बाद यहाँ पर लगा लो कट ऐसे, एक कट इधर और एक कट इधर। कट लगाने के बाद जो पॉकेट है, पॉकेट की साइड मार्जिन करना है सारा का सारा, ये देखो। और ये जो मैंने कट लगाया था, कट आपका ऐसे बाहर आ जाएगा, देखो। अब इसके ऊपर आपको लगानी है सिलाई। अब ये जो सिलाई लगेगी, सिलाई कैसे लगेगी, इस सिलाई को लगाने के आप दो तरीके हैं। या तो किनारे पे सिलाई लगा लो या फिर थोड़ा सी दूरी पर एक पैर की सिलाई जिसको बोलते हैं वो सिलाई को आप लगा सकते हो। ज़्यादातर जो होती है सिलाई यहाँ पर एक पैर की ही लगाई जाती है। देखो ऐसे, यहाँ से वापस घूम जाओ। इस तरह से जब आप सिलाई लगाते हो तो सिलाई लगाने के बाद अब ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट आपका जो पॉकेट का कपड़ा ना ऐसे आएगा अंदर की साइड, ये देखो। अब पॉकेट में आप हाथ डालो, और हाथ डालोगे तो क्या होगा, नीचे से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि नीचे से ये खुला है। अब इसको बंद कैसे करना है, इसको बंद करने के लिए दो तरीके, या तो सीधी सिलाई लगा लो, लेकिन सीधी सिलाई लगाने से यहाँ पर क्या फिनिशिंग नहीं आती। तो इसको हमको करना होता है गुम। तो गुम कैसे होगा, इसको सीधा ऐसे नहीं करना, इस कपड़े को आपने ऐसे पकड़ लेना उल्टा और फिर सिलाई लगानी है। देखो अब इसको मैं सीधा करूंगा, कैंची की मदद से इसका जो कॉर्नर है अच्छी तरह से निकाल लो। अब इसके ऊपर लगा लो एक सिलाई। अब पॉकेट हमारी नीचे से बंद हो चुकी है और बिल्कुल गुम तरीके से। अब क्या करना है, इसको ऐसा पकड़ना है। देखो टोटल 3 हिस्से हैं, 1 2
तीन, दो तो हिस्से किसके पॉकेट के, एक हमारा ऊपर मेन पैंट का हिस्सा है। इसको बिल्कुल इसके सामने रखना है, इधर से बिल्कुल सामने रखना है ऐसे। अब आपको लगानी इसमें एक सिलाई। अब इसमें एक चीज़ और नोट करना आप, पॉकेट की जब मैंने कटिंग की थी बिल्कुल सीधी कट करी थी, लेकिन पॉकेट बिल्कुल सीधी है, लेकिन ये चीज़ देखो थोड़ी शेप में आ रही है। तो हमें इसको कपड़े को ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पैंट की तो कटिंग हल्की से ऐसे करी थी, तो अगर आप इसको बिल्कुल इसके साथ कर देते तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी जो शेप है पैंट की उसको ऐसे रखना, ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटेगा। सेम ऐसा ही आपको इधर करना है, यहाँ से तो बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देखो, ये पॉकेट का जो कपड़ा बढ़ रहा है ना, अक्सर आप लोग क्या गलती कर देते हो, आप इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हो। इसको साथ मिलाना ही नहीं है, क्योंकि पॉकेट सीधी थी, लेकिन जब मैंने पैंट की कटिंग करी थी तो उसको आगे से मैंने डाउन किया था, तो ये इसलिए डाउन है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो बाद में कटेगा। इसको अच्छी तरह से सेट करके ऐसे सिलाई लगा लो। अब ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, इस सिलाई को बड़ी सावधानी से लगाना है। जिस तरीके से सिलाई मैं लगा रहा हूँ, नीचे पॉकेट है, लेकिन पॉकेट हमारी साथ में सिलेगी नहीं, देखना, इसको अलग ही रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दो इधर से और इधर से। पॉकेट हमारी रेडी है। अब इसमें हाथ डाल लो, हाथ आपका नहीं निकलेगा। तो एक पॉकेट मैंने जो लगाई, आपको समझ आ गई? आगे सबको समझ में बना लोगे? दोनों साइड की पॉकेट लग चुकी है, आगे समझ में। ये सिलाई लगाते समय याद रखना है कि सिलाई के साथ इसको मत सिल देना, वरना सिल गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसके दोनों के दोनों आसन को आपस में जोड़ लेंगे। देखो ऐसे, पैंट का जो फ्रंट वाला पार्ट है, दोनों साइड पॉकेट लगकर रेडी है। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो बैक वाला पार्ट है उसको उठाएंगे। बैक वाले पार्ट में भी क्या करना है, कोई प्लेट वेट का चक्कर नहीं है, ना कोई पॉकेट होती है। तो बैक वाले पार्ट में सिंपली बस आपको इसका जो आसन है उसको अटैच करना है। देखो ऐसे जोड़ लेना है। ये इसका बैक वाला पार्ट है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले पेस्टिंग मैंने ले ली है, आपके सामने ही देखिए मेरे पास पेस्टिंग है। अब ये जो पेस्टिंग बेल्ट है, इसको आपने एक कपड़े पर रखना है, ऐसे देखो, और इस तरह से इसको, इसमें जो शाइनिंग वाला हिस्सा है ये नीचे की साइड रखना है और आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको एक साइड से आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद इसको एक बार फिर से आपने ऐसे फोल्ड करना है। इतना काम करने के बाद अब इधर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये वाला सारा कपड़ा कटेगा। सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखो। और अब जाहिर सी बात है कि जैसा आपको दिख ही रहा है कि ये जो बेल्ट है लगेगी कैसे, ये इस तरह से लगेगी। अब इसको लगाना कितना आसान है, देखो, इसको ऐसे पकड़ो और यहाँ से जब इस सिलाई को आप लगाओगे ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर, तो ये बेल्ट आपकी इस तरह से लग जाएगी। और इसको कैसे लगाना है, आइए चलते हैं मशीन पर। तो बस यहाँ से एक सिलाई लगानी है आपको। ये जो मार्जिन है, मार्जिन सारा आपका ऊपर की साइड जाएगा और यहाँ पर बस एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाते समय ध्यान रखना है ये जो नीचे आपका कोई झोल ना हो किसी तरीके का, सारे कपड़े को इस तरह से खींचते हुए। इधर से जो भी एक्स्ट्रा है इसको कट कर देना है। बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें इसके बैक वाले पार्ट को उठाएंगे ऐसे, इसको रख लिया सीधा। इसको यहाँ से पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर, देखना है पहले नीचे से बराबर आ रहा है कि नहीं। हमें नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है इसको, इस तरह से देखो।
यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। कहाँ से करोगे बताओ? ऊपर से नहीं होगी सिलाई, यहाँ से करो। कम से कम 5 इंच छोड़ दो ऊपर से, 5 या 6 इंच ये सिलाई लगाओ। सिलाई लगाते याद रखना नीचे की पॉकेट ना सिल जाए आपकी। सिलेगी नहीं, पता क्यों नहीं सिलेगी? क्योंकि मैं सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा रहा हूँ। नीचे साइड में कट सीखना है कि सीधे बना दूँ? सीखना है। कट कैसे लगता है बताओ? कट किस किस को सीखना है? अभी सिर्फ एक ही बंदे ने बोला है। नहीं, हमें भी सीखना है तो फिर बोलते कि नहीं हो? नहीं, एक ने बोला है ना। यहाँ तो सरकार बहुमत की बनती है, सरकार तो बहुमत से बनती है। देखो, अगर आपको नीचे कट नहीं लगाना तो सिलाई को सीधी लगा दो, लेकिन अगर आपको नीचे पैंट में कट रखना है तो क्या करना है? आपको नीचे से 4 इंच पहले ही सिलाई को रोक लेना है और यही आकर यहाँ पर पक्की सिलाई लगा के ख़त्म कर दो कहानी। ये जो सिलाई मैंने लगाई है बिल्कुल ऊपर से मैंने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जब हम इसमें अलग से पट्टी लगाते हैं ना लास्टिक लगाने के लिए, तो फिर हमें स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने इसको पहले ही यहाँ पर रोक दिया। तो पहले वो पट्टी लगेगी, बाद में सिलाई को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी इतनी सिलाई मैंने लगा दी। ये देखो सिलाई लगाते, इलास्टिक भी लगा सकते थे पहले। नहीं, वो अलग तरीका है। मतलब लास्टिक 2 तरीके से लगती है। एक होता है गुम तरीका, एक होता है जब हम लास्टिक लगाते हैं ना ऐसे तो हमारा ये मार्जिन नज़र आता है। तो मैं आज आपको कोशिश करूँगा बिल्कुल गुम तरीके से सिखाने की। यहाँ से लास्टिक नज़र नहीं आएगी, ना मार्जिन नज़र आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ये सिलाई लगाते समय याद रखना है, देखो मार्जिन देखो बिल्कुल इक्वल है। आपका क्या होता है कि यहाँ इतनी दूर होता है मार्जिन, यहाँ से धागे निकलते रहते हैं। ये बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। सेम इस तरह इधर आ जाओ आप। नीचे से आपको 4 इंच छोड़कर सिलाई को कंटिन्यू करना है। तो पहले कट बना लेते हैं, इसके ऊपर का काम बाद में करते हैं। अब कट देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना आप, क्योंकि अगली बार मैं आपसे बनवाऊंगा। कट कैसे बनेंगे? गुम देखो, साइड की जो सिलाई मैंने लगाई नीचे से 4 इंच मैंने छोड़ा है। अब क्या करना है आपको? नीचे से इसको देखो ऐसे पकड़ के, नीचे से ना इसको ऐसे पकड़ आधा इंच ऐसे सिलाई लगानी है। सिलाई आपको अंदर की साइड करना है कपड़े को ना, ऐसे इधर से। क्या करा है मैंने? ये जो कपड़ा है नीचे का मोहरी का, इसको मैंने आधा इंच अंदर फोल्ड किया है, ठीक है जी? देख लो ध्यान से। अब देखो क्या करना है। अब ये जो मैंने कट छोड़ा था, हमें इस कपड़े को कौन से वाले कपड़े को, ये जो कट है इसको कैसे एडजस्ट करना है? देखो ध्यान से, इसको ऐसे के ऐसे, ये जो कट है जहाँ तक, इसको इसके ऊपर ले जाओ, बिल्कुल इसके पास में। ये देखो, ये ले गए बिल्कुल इसके में पास में। यहाँ से आपको ये सिलाई लगानी है। ये जो मार्जिन है ना ये वाला, इस मार्जिन के पास से सिलाई को निकाल लेना है ऐसे। ये मार्जिन के बिल्कुल पास से सिलाई को ऐसे निकालना है। ऐसे ही अभी ये वाला जो मार्जिन है इसको भी ऊपर ले जाओ। ये दूसरी साइड जो मार्जिन है ना ये वाला, इधर की साइड, और जो साइड से मार्जिन है ये वाला, बिल्कुल इसके पास रखते हुए सिलाई आपको लगानी है। अब इसको करेंगे हम सीधा, ऐसे और ऐसे। लेकिन सीधा करने के लिए क्या चाहिए? कैंची। कैंची की नोक से ये बिल्कुल इसका कॉर्नर निकालना है आपको, और बिल्कुल प्यार से। ऐसा ना हो कि कैंची में पीछे से ज़्यादा प्रेशर दो
और कैंची की नोक आगे बाहर निकल के आ जाए, बिल्कुल प्यार से। ये आपके गुम कट पैंट के इस तरह से बन जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा सकते हो, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इधर और इधर। सिलाई नहीं लगानी तो तुरपाई भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं आपको सिलाई वाली पैंट तो काफ़ी बता चुका हूँ, इसमें मैं सिलाई नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। इसमें हम आपको गुम तरीका सिखाएंगे। एक तरीका होता है गुम, क्योंकि ऐसे हम सिलाई लगाते हैं ना तो पैंट में से तो यहाँ से कपड़ा दिखता है, तो हम चाहते हैं कि ना दिखे इधर से भी, तो इसका मतलब आपने देख लिया, तो फिर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो बताएंगे, पहले दूसरी साइड भी कट बना लें। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो सिलाई होती है ना, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली सिलाई, इस सिलाई को लगा ही लेते हैं। लास्ट में भी लग जाएगी। देखो कैसे लगाना है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। नॉर्मली ये जो सिलाई होती है ऐसे लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, यूँ पकड़ का इसको और सीधी सिलाई हम लगा लेते हैं। लेकिन जो मैंने फ़ोल्ड किया है, इस फोल्ड करने का मतलब मेरा क्या था कि नीचे का जो कपड़ा है ना, ये वाला, इस कपड़े को आपने ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे बिल्कुल इसके बराबर रखो और इस सिलाई को लगाओ। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। देखो हो गया ना गुम, बिल्कुल इधर से भी गुम और इधर से गुम। अब इस जगह पे तुरपाई कर सकते हो या फिर सिलाई कर सकते हो, तो बहुत आसान है ना। आ गया समझ में, आप बताओ। यहाँ दिमाग घूम रहा है, नीचे वाला था उसको पलट दिया। अभी दूसरी साइड का और आ रहा है, उसको भी देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो सीधी सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यह बिल्कुल बराबर है यहाँ से ना, इस समय दूर से चेक कर लो। कई बार क्या थोड़ा छोटा बड़ा आ जाता है। अब हल्का सा इधर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। ऊपर वाले कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, उसको मैं हल्का हल्का सा खींचूंगा ऐसे, बस हो गया पूरा। ये क्यों होता है भैया? इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि पीछे का पल्ला थोड़ा बड़ा कटता है ना, इस वजह से। हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। मैं तो कई बना कई कहीं हो जाता है, कहीं में नहीं होता, कई कपड़ों में होता है। अब देखो बिल्कुल बराबर है यहाँ से, तो वो पहले ही चेक कर लिया करो दूर से ही। अब मैं यहाँ पर पहुँच गया, अभी बिल्कुल बराबर है ये यहाँ से। अब नीचे वाले कपड़े को मैंने उठा लेना है ऐसे, और ऊपर वाले के ऊपर इसको ऐसे कर लेना है, सिलाई को लगा दो। और ये हो गया आपका यहाँ से गुम, ये देखो, तो हो गया काम। बस यहाँ पर आपको सिलाई थोड़ी सी डबल लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है आसन, क्रोच एरिया। उठने बैठने में अगर यहाँ पर ज़्यादा कई बार जोर पड़ जाए तो पैंट फट सकती है, तो इसलिए डबल सिलाई लगाओ। अब क्या करना है, अब आपको उसमें बैक साइड में लगानी है क्या, पट्टी। कौन सी पट्टी? जिसमें लगानी है हमने लास्टिक। तो पट्टी लगाने के लिए जितना बड़ा ये कपड़ा है टोटल, उतनी बड़ी पट्टी ले लो। यहाँ से लेकर के थोड़ी अगर एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में कट लेते हैं। पट्टी की जो चौड़ाई है ये वाली कम से कम 4 साढ़े 4 इंच होनी चाहिए, इससे कम नहीं लेनी है आपको। 4.5 ले लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा होती है तो बाद में इसको हम कट कर सकते हैं। अब इसको कैसे लगाना है, इस पट्टी को आपने यहाँ पर रखना है ऐसे सीधा। पैंट सीधी है, पट्टी को भी सीधा ही रखना है।
ये पट्टी मैंने लगाई, यहाँ पे थोड़ा सा नाखून से इसको प्रेस कर लेते हैं। मार्जिन पट्टी की साइड, ऊपर की साइड करना है आपको। और इधर से जो एक्स्ट्रा पट्टी, इसको कट कर देना है। अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना चाहिए। हमारे पास ये जो बेल्ट है कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है फिक्स, ठीक है जी। तो इस बेल्ट को आपने ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, फिर लगानी है सिलाई। देखो ऐसे, नीचे वाली पॉकेट को बचाते हुए, कि ऐसा ना हो कि पॉकेट भी साथ में छिल जाए। पॉकेट को मैंने बचा लिया है, सिलाई को मैंने कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ से हो गए ना गुम, ठीक है। पॉकेट भी आप देख सकते हो, बिल्कुल ओके। सेम यही प्रोसीजर दूसरी साइड में करना है। नीचे से पॉकेट को बचा लेना, ये जो कपड़ा है कौन सा, पट्टी का, इसको पहले इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करो और इस बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को इधर की साइड फोल्ड कर लो ऐसे। इस साइड से भी हमारी ये बिल्कुल गुम हो गई। आगे समझ में। अब इसके बीच में बस हमें पीछे लास्टिक लगानी है। लास्टिक कैसे लगानी है, लास्टिक कैसे लगानी है अभी बताते हैं कैसे लगानी है। लास्टिक देना उधर से पड़ी होगी। कमर कितनी थी हमारी, 34 नहीं थी शायद, 32 कमर थी, हाँ 32 ही। तो आगे का पार्ट देख लो रेडी कितना है, 16। तो आगे के हिस्से में तो लास्टिक लगेगी नहीं, आगे का 16 इंच रेडी है। लास्टिक लगाना है सिंपल सा तरीका है, आगे जितनी बेल्ट होती है ना इससे 3 इंच कम ले लो, तो 16 में से 3 कम कर दो, 13 इंच की बेल्ट लगेगी। कैसे लगेगी, इसको जो मैंने आपके सामने गुम किया है ना, इसको थोड़ा वापस खोलना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पर इस लास्टिक को मैं ऐसे रखूँगा, देखो मेरे कान के पास मत लगा भाई। एक साइड से चलेगी अंदर, होगी फिक्स। अब आ जाओ दूसरी साइड में। दूसरी साइड में आपको इसको पहले खोलना है ऐसे, और यहीं पर इसको ऐसे रखकर सिलाई लगानी है। अब इधर से भी ये लास्टिक जो है आपकी दोनों साइड से अंदर जा चुकी है। बस थोड़ा सा इसमें ये होता है कि अभी तक जो मैंने आपको लास्टिक बताई थी उसको लगाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें हम बाहर की साइड से फोल्ड करते हैं, इसमें मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। अब बस इसमें जो सिलाई लगानी, सिलाई लगाने का ही भाई सारा खेल है। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है आपको, देखो बस सिलाई लगाते समय याद रखना नीचे आपकी जो लास्टिक है ना, ये वाली, ये लास्टिक आपकी साथ में नीचे ना आ जाए, उसको बचाते हुए आपको सिलाई को कंटिन्यू करना पड़ता है। लास्टिक को थोड़ा खींचना पड़ता है।
अब इसको पूरे को खींचो एक बार अच्छी तरह से, क्या ताकि जो गैदर्स हैं पूरी जो बैक साइड में अच्छी तरह से सेट हो जाएं ऐसे। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच लगा दो सिलाई। सिलाई 2 लगाओ चाहे 4 लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। चाहे एक ही सिलाई लगाओ। लास्टिक आप देख सकते हो, हमने गुम तरीके से लास्टिक लगानी आपको सिखाई है। और अगर आपको तरीका समझ में आया है या पसंद आया है तो एक बार तालियां मारो। हैं? क्या हुआ? तो भाई ये देखो। सर ये बोलेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हाँ ठीक है जी। ये भी गुम होते हैं ना ये वाले। म्यानी ये भी गुम करना है? गुम होते हैं ना इसकी सिलाई। ये भी गुम होता है, वो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो इंटरलॉक होती है इसलिए उसको गुम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक साथ गुम करोगे ना। आज देखो आज देखो दो चीज़ें गुम सिखाई हैं। अब तक मैंने किसी को नहीं सिखाया, पहली बार सिखाया। इधर से गुम तो आप लकी हो ना फिर, यानी कि आप अनलकी हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम सब लकी है। हाँ आप लकी हो, आप लकी हो। सब सीखने को मिल रहा है। आप देखो ऐसा है कि वो जो चीज़ है ना जो मैंने आपको सिखाई थी, मैंने जो बुटीक किया ना मैं हमेशा वैसे ही करता था, मेरे रूटीन में थी वो। तो मुझे जब कोई बोलेगा कुछ नई चीज़ तभी तो बताऊंगा ना। अब इन्होंने मुझे बोला कि सर हमें वैसे तो आती है, हमें चाहिए कि बिल्कुल गुम हो इधर से, तो मैंने गुम सिखा दी। इसलिए आप मुझे बोलोगे तो मैं बता दूंगा। अब इन्होंने बोला है जैसे कि यहाँ से गुम चाहिए, सिलाई ना दिखे, तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ। तो कहने की बात है ना। तो पैंट बन चुकी है, इसमें तुरपाई कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो। बाकी इसका लुक भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार पहन के दिखाना बिना प्रेस के कैसा है। तो पैंट जो मैंने आप लोगों को सिखाई है, पैंट का फाइनल लुक आप देख सकते हो। अभी हालांकि इसकी प्रेस वगैरह नहीं करी है, बाकी फिटिंग आप देख लो भाई कैसी फिटिंग है, बढ़िया। और दूसरा हाथ दिखाना उधर से, हाथ जा रहा है नहीं जा रहा अंदर पॉकेट में? हाँ आप भी देखो पॉकेट में हाथ जा रहा है। गलती से इस पॉकेट को सिल मत देना जैसे मैंने आपको बताया था। और एक बार पीछे से दिखाओ थोड़ा सा लुक, कोई साइड से कट वगैरह कोई आगे तो नहीं आ रहा, साइड की सिलाई वगैरह। अक्सर लोगों की दिक्कत होती है कि साइड की सिलाई आगे आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफर्टेबल पैंट है। बाकी प्रेस करने के बाद और भी शानदार लुक इसका आ जाएगा। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और जाते जाते आप लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर आप भी हमसे लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 20 मई से हमारा नया एडवांस लेवल का स्टिचिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो।